हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है। तो हाँ बच्चों, चैप्टर 6 का पार्ट 6 लेके आ गया हूँ। तो बच्चों आप लोग सब कैसे हैं? मैं तो ओके हूँ, आप कैसे हैं बच्चों? तो चलिए आज हम आप लोग अपने वीडियो में आप सभी को हिस्ट्री का शहरीकरण एवं जीवन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का समाप्ति करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। बगल में लाइक का बटन है, उसको दबा दें। अगर चैनल पे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन घंटी जरूर दबा लें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का है, जिसका नाम है हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है 6 और चैप्टर नेम क्या है? शहरीकरण एवं जीवन। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है बच्चों? तो चलिए, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? आपके ऑप्शन है ए एबेनेजर हावर्ड, बी विलियम, सी नेपोलियन तृतीय, डी हॉसमॉन। तो बच्चों ए नंबर का बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने ए चूज किया है तो। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? आपके ऑप्शन है ए समाप्ति, बी ज्ञान, सी शांति, डी बहुमूल्य धातु। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? बच्चों VVI ये क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न गिरने की संभावना पूरी बनती है। बताइए, आपके ऑप्शन है ए 1850, बी 1855, सी 1860, डी 1870। तो तीसरा नंबर का राइट आंसर बच्चों डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1870। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? आपके ऑप्शन है ए श्रमिक वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी ये सभी। बताइए बच्चों। तो चौथा नंबर का बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने ए आंसर चूज किया तो श्रमिक वर्ग। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर, डी महानगर। तो पांचवा नंबर का बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने डी चूज किया तो महानगर। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आपके ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, डी मध्यम वर्ग। तो बच्चों 6 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने डी आंसर चूज किया तो मध्यम वर्ग। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? आपके ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी शोषणकारी प्रवृत्ति। तो 7 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर अगर आपने ए आंसर चूज किया है तो ठीक है, प्रगतिशील प्रवृत्ति। अगले प्रश्न चलते हैं बउआ। अगला प्रश्न है, शहरों को आधुनिक व्यक्ति को किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? आपके ऑप्शन है सीमित क्षेत्र, बी प्रभाव क्षेत्र, सी विस्तृत क्षेत्र, डी ऑल ऑफ दिस। तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बउआ। अगला प्रश्न है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? आपके ऑप्शन है ए 20 लाख, बी 30 लाख, सी 40 लाख, डी 50 लाख। तो 9 नंबर का राइट आंसर होगा बउआ 40 लाख, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, कैसा लग रहा है वीडियो? पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है? कमेंट करना ना भूलें। अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चल रहे हैं। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? आपके ऑप्शन है ए जीवन का निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी शिथिल अर्थव्यवस्था, डी ऑल ऑफ दिस ये सभी। तो बच्चों 10 नंबर का राइट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न में चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न क्या बोलता है आपका कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? आपके ऑप्शन ए ग्रामीणीकरण, बी शहरीकरण, सी कस्बों के, डी बंदरगाहों के। तो 11 नंबर का मैं आपको बता दूं, अगर आपने बी आंसर चूज किया तो बहुत सही जवाब बच्चा, शहरीकरण सही आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न है, जिगुरात कहाँ बनवाए गए? आपके ऑप्शन है ए यूनान में, बी रोम में, सी सुमेर में, डी असीरिया में। तो 12 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सुमेर में। ठीक है बच्चे, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चे। अगला प्रश्न है बुआ, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ए
1763 में, बी 1863 में, सी 1787 में, डी 1887 में। तो बच्चा अगर आपने इसका आंसर बी चूज़ किया है तो बहुत सही जवाब। देखो पहली बार जो ट्रेन जो है वो चली थी कब, तो 1853 में। 10 साल बाद जो है वो कहाँ चली, तो 10 साल बाद लंदन में भूमि के नीचे चलने वाली रेल चली। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पहली बार ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि बिहार में ट्रेन कब चली थी तो आप बताना 1860 में बिहार में ट्रेन चली थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई। आपके ऑप्शन है ए 1661 में, बी 1757 में, सी 1819 में, डी 1912 में। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर, 1819 सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न होगा देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया। आपके ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी बम्बई, सी मद्रास, डी दिल्ली। 15 नंबर का सही उत्तर होगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बबुआ। अगला प्रश्न है आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। आपके पास आपके 4 ऑप्शन है, भारत में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जापान में। तो बिल्कुल सही उत्तर अगर बउआ आपने बी चूज किया है तो सही आंसर, इंग्लैंड में आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं बउआ। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ। आपके ऑप्शन है ए 1832 में, बी 1838 में, सी 1844 में, डी 1847 में। तो 17 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा बाबू, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1838 में। अगले प्रश्न चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ। आपके ऑप्शन है ए 1919 में, बी 1945 में, सी 1955 में, डी 1965 में। तो 18 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर होगा बुआ, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1965 में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न, बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। आपके ऑप्शन है ए 1860 में, बी 1898 में, सी 1918 में, डी 1935 में। तो 19 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा बुआ अगर आपने सी आंसर चूज किया था 1918 में। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न है फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 8, सी 16, डी 20। तो बुआ अगर आपने डी आंसर चूज किया तो बिल्कुल सही, 20 रथ निकालते थे। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न, पटना के गोलघर का निर्माण किसने किया था, सॉरी किस वर्ष किया गया। आपके ऑप्शन है ए 1757, बी 1764, सी 1786, डी 1857। तो 21 नंबर का राइट आंसर होगा बुआ, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1786। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि पटना का गोलघर का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। गोलघर का जो नींव जो है वो 1784 में डली थी। ठीक है, ठीक है, जॉर्ज नहीं, आप मुझे बताइए, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइए कौन थे। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, जॉर्ज है उनका फर्स्ट लेटर। ठीक है, और वो कंप्लीट 1786 में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे कौन। आपके ऑप्शन है गैरेथ सेटेडमैन जोन्स, ऑप्शन बी हेनरी मेह्यू, सी एंड्रयू मिनर्स, डी चार्ल्स डिकेंस। बताइए बच्चों। तो 22 नंबर का बिल्कुल सही आंसर, अगर आपने सी आंसर चूज किया तो एंड्रयू मिनर्स। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है लंदन में रैन बसेर किनके लिए बनाए गए। आपके ऑप्शन है ए भूमिपतियों के लिए, बी पूंजीपतियों के लिए, सी कारखानेदारों के लिए, डी बेसहारा लोगों के लिए। तो 1 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर, बेसहारा लोगों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया। आपके ऑप्शन है ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में, सी बम्बई में, डी कलकत्ता में। तो 24 नंबर का बच्चों मेरा सही जवाब होगा, बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने ए आंसर चूज किया तो लंदन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं बुआ। अगला प्रश्न है लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई। आपके ऑप्शन है ए धनी लोगों के लिए, बी गरीब लोगों के लिए, सी नौकरशाहों के लिए, डी पादरी के लिए। तो 25 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर बउआ अगर आपने ए आंसर चूज किया तो धनी लोगों के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। आपके ऑप्शन है ए रेमंड अनिवन ने, बी बैरी पार्कर ने, सी एबेनेजर हावर्ड ने, डी विलियम हार्नबी ने। उत्तर बताइए बच्चों।
तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? 26 नंबर का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एबेनेजर हावर्ड ने। अगले प्रश्न में चलते हैं बउआ। अगला प्रश्न क्या बोलता है बाबू? सीधी लकीरों की अतिला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? आपके ऑप्शन है ए रेमंड अनविन का, बी एबेनेजर हावर्ड का, सी बैरन हासमान का, डी विलियम हार्नबी का। 27 नंबर का सही आंसर होगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बैरन हासमान का। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है बैरन हासमान कौन था? आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड का इंजीनियर, बी सीओ का प्रीफेक्ट, सी बम्बई उद्योगपति, डी कलकत्ता का व्यापारी। 28 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सीओ का प्रीफेक्ट। अगले प्रश्न चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी? आपके ऑप्शन है ए एक मंजिली इमारत, बी सरकारी कर्मचारी की इमारत, सी धनी लोगों की इमारत, डी बहुमंजिली इमारत। 29 नंबर का बिल्कुल सही आंसर बच्चा, डी आंसर बिल्कुल सही है अगर आपने चूज किया है तो। अगले प्रश्न में बाबू, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? आपके ऑप्शन है ए जेम्स प्रथम ने, बी जेम्स द्वितीय ने, सी चार्ल्स प्रथम ने, डी चार्ल्स द्वितीय ने। तो 30 नंबर का बिल्कुल सही उत्तर बच्चों, अगर आपने डी आंसर चूज किया तो चार्ल्स द्वितीय ने। तो इस तरीका से सुपर 30 आपका समाप्त हो गया। बच्चों आप हमें बताएं कि आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, और बच्चों आई रिक्वेस्ट यू, फिर से आई रिपीट अगेन, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर दबा लें, ताकि आपके पास वीडियो अपलोड हो तो तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाकर हमें मोटिव कर सकते हैं। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो प्यार से कमेंट करते हैं, ठीक है, कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।